दिल्ली एक विकास के नाम पर रुक गई है। मुझे नहीं लगता कि संजीव झा के कार्यकाल में कुछ विशेष काम बुराड़ी के अंदर हुआ है। और पिछले 5 साल में तो बुराड़ी की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि चारों तरफ जाओ गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, पोल्यूशन का बुरा हाल है। तो बुराड़ी और पीछे चली गई है, दिल्ली और पीछे चली गई है। और यहाँ के क्षेत्र के लोग संजीव झा के नकारापन से, क्योंकि ना तो वो किसी का फ़ोन उठाते हैं, ना किसी खास सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, वो तो अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कभी बाहर रहते हैं। और उनके साथीगण हैं वो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लोग समझ रहे हैं और यहाँ से भाजपा इस बार संजीव झा को बड़े मतों से हराएगी। थोड़ी सी कुछ अभी देखिए आप, केजरीवाल जी ने अगर पिछले 10 दिनों में देखें तो उनकी घबराहट दिख रही है। वो आज कभी कुछ घोषणा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उन्होंने दूसरी पार्टी से आए हुए 19 लोगों को टिकट दिया है। तो ये सब दर्शाता है, लोग समझते हैं कि घबराहट पूरी है और भाजपा की पूरी तैयारी है। इस तरीके से बुराड़ी में मजबूत तरीके से भाजपा लड़ेगी और बड़े अंतर से इस बार संजीव झा जी को यहाँ से बड़े प्यार सम्मान के साथ विदा करेंगे। उन्होंने बहुत सेवा कर ली, तो भाजपा का उम्मीदवार सेवा करेगा यहाँ। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया लाइव। सर, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्षेत्र की अगर हम बात करें विकास की, कितना विकास हुआ है, क्या क्या समस्याएं हैं, और जो यहाँ के विधायक है आम आदमी पार्टी से संजीव झा, उसके कार्यकाल से आप कितना खुश है और क्षेत्र की जनता कितना खुश है? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक सवाल बोलूँ वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पिछले 10 से 11 साल में अगर हम 2008 से लेके 13 तक जब रहा दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, तो दिल्ली को पार्टी से अलग हटके बोले बड़ा विकास हुआ था। और वो शायद उसी के बिहाफ पे पिछले 10 साल से दिल्ली एक विकास के नाम पे रुक गई है। मुझे नहीं लगता कि संजीव झा के कार्यकाल में कुछ विशेष काम बुराड़ी के अंदर हुआ है। और पिछले 5 साल में तो बुराड़ी की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि एक व्यापारी के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के या एक वोटर के नाते मैं ये कहूँगा कि चारों तरफ जाओ गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, पोल्यूशन का बुरा हाल है। जो यहाँ कामकाज करने वाले लोग हैं उनके काम पे इतना धंधा में इतना फ़र्क पड़ गया कि जाम की वजह से बाहर की पार्टियाँ नहीं आती हैं। मतलब व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। और यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी है, ये सभी लोग आप मेरे साथ हैं, आप महसूस कर रहे होंगे। पिछले 5 सालों में सिर्फ ये चीज़ हुई है। तो बुराड़ी और पीछे चली गई है, दिल्ली और पीछे चली गई है। सर, जैसा कि आप भी जानते हैं, पिछली बार भाजपा गठबंधन के चलते ये सीट जेडीयू में गई थी और यहाँ से जो चुनाव लड़े थे जेडीयू से शैलेंद्र कुमार लड़े थे और हारे भी थे। तो आपको क्या लगता है इस बार भी अगर जेडीयू में टिकट गई, गठबंधन होता है, जेडीयू में टिकट गई, तो टक्कर की फाइट रहेगी या फिर? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक पिछली बार की बात है वो एक अचानक शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा फैसला लिया था। ना तो बुराड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा नेताओं को और शायद दिल्ली के लोगों को इसका एहसास हो पाया। और जो निर्णय उन्होंने लिया उसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत की। लेकिन फिर भी रिजल्ट जो निकला वो लगभग शैलेंद्र कुमार जी लगभग 65-70 हज़ार वोट से हार गए थे। तो ये बात इस बार, क्योंकि पिछली बार टिकट आया था तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपनी तरफ से, एक पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के नाते सब लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पे ये बात रखी है कि भाई भाजपा में यहाँ मनोज तिवारी जी पिछले 15 साल से सबसे ज़्यादा वोट से जीतते हैं। तो ये सीट यहाँ पे कमल के साथ लड़ी जाए, भाजपा के किसी समर्थित कार्यकर्ता को, किसी को भी टिकट दिया जाए और यहाँ से भाजपा इस बार संजीव झा को बड़े मतों से हराएगी। तो ये बात सब जगह रख दी है। बाकी जो पार्टी करती है वो सबको सर्वमान्य होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस बार जेडीयू को ये सीट जाएगी। सर, भाजपा के आम कार्यकर्ताओं में ये नाराज़गी है कि ये सीट हमेशा ही भेंट चढ़ जाती है। यही कारण रहा है यहाँ पे भाजपा कभी जीत नहीं पाई, या फिर कोई दूसरा कारण है? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है, दीपक जी और श्रीक्षण त्यागी जी का, जब दीपक जी उस टाइम कांग्रेस में थे, लड़े थे, तो श्रीक्षण त्यागी जीते थे। तो उससे पहले भाजपा कभी नहीं जीती थी। और दीपक जी को भी लगभग 34,000 वोट लास्ट चुनाव में मिली थी। उसके बाद से किन्हीं कारणों से पार्टी ने जो भी हुआ, गोपाल झा जी को लड़ाया, उन्होंने भी अच्छी वोट ली लेकिन जीत नहीं पाए। पिछले चुनाव में ऐसा हुआ था कि जेडीयू को सीट चली गई थी, लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है अपने पार्टी नेतृत्व से कि वो कमल के फूल के साथ किसी सशक्त उम्मीदवार को यहाँ से लड़ाएंगे और भाजपा है निश्चित तौर पर विजयी होगी। और जो बुराड़ी के रूख जो काम है वो दिल्ली की भाजपा सरकार बनेगी, तो दोनों काम अच्छे से होंगे। अगर इस बार ये सीट गठबंधन में नहीं जाती है
भाजपा के किसी कार्यकर्ता को मिल जाती है, तो संजीव झा और भाजपा को कार्यकर्ताओं को आप किसको ज़्यादा मजबूत मानते हैं, किसकी टक्कर ज़्यादा मजबूत रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर आप ये नहीं समझिए कि मैं दीपक जी का भाई हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन भाजपा पिछले 10-15 साल से यहाँ का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इस बार ये ठान के बैठा है कि जैसे ही कमल की का निशान आएगा, कोई भी उम्मीदवार हो, पूरी जी जान से वो मेहनत करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है। और यहाँ के क्षेत्र के लोग संजीव झा के नकारापन से, क्योंकि ना तो वो किसी का फ़ोन उठाते हैं, ना किसी खास सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, वो तो अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कभी बाहर रहते हैं, और उनके कुछ छोटे जो साथीगण हैं वो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लोग समझ रहे हैं। थोड़ी सी कुछ अभी देखिए आप, केजरीवाल जी ने अगर पिछले 10 दिनों में देखो तो उनकी घबराहट दिख रही है। वो आज कभी कुछ घोषणा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उन्होंने दूसरी पार्टी से आए हुए 19 लोगों को टिकट दिया है। तो ये सब दर्शाता है, लोग समझते हैं कि घबराहट पूरी है और भाजपा की पूरी तैयारी है। इस तरीके से बुराड़ी में मजबूत तरीके से भाजपा लड़ेगी और बड़े अंतर से इस बार संजीव झा जी को यहाँ से बड़े प्यार सम्मान के साथ विदा करेंगे। उन्होंने बहुत सेवा कर ली, अब भाजपा का उम्मीदवार सेवा करेगा यहाँ पे। अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई सवाल, कोई मैसेज? जिस भी निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट मिले तो विधानसभा के लोग और बुराड़ी विधानसभा के लोग उसका साथ दें और भाजपा को दिल्ली के विकास के लिए, बुराड़ी के विकास के लिए अच्छे मतों से जिताएं। ये थे हमारे साथ बुराड़ी क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा नेता राहुल त्यागी।